Hello everyone, I hope you people are doing well. These videos are helpful for you, not only for your 6th class exam but also for other competitive level exams. तो इस वीडियो में हम NCERT को कवर करेंगे लाइन बाय लाइन, उसके साथ साथ कुछ हम एडिशनल फैक्ट्स भी देखेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर फूड एंड सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उस पर आप देख सकते हैं वो भी। उसके बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ फैब्रिक। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले हमने फूड के बारे में पढ़ लिया, रोटी के बारे में पढ़ लिया, फिर अब हमने पढ़ा किसके बारे में, क्लोथ्स के बारे में, दैट इज़ फैब्रिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मटेरियल्स के बारे में। तो जो इसमें पढ़ेंगे हम फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर की जर्नी फैब्रिक बनने तक। अब इसमें स्टार्टिंग में पहेली एंड बूचो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल लेवल। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने सोचा कि जो इन्हें प्राइज़ मनी मिली है उससे हम कपड़े खरीदेंगे। व्हेन दे सा अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। बट जब वो शॉप पे गए और उन्हें इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स दिखा, वो कन्फ्यूज़ हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट कि सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। कुछ तो क्या हैं, कॉटन के हैं और कुछ हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, मैन मेड, ठीक है, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं केमिकल्स का यूज़ करके, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शोल्स, तो वहाँ उसके पास वुलन क्लोथ्स भी हैं। अब मतलब क्या है, देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल। तो यहाँ पे जो साड़ी हैं वो सिल्क की बनी हुई। यहाँ पे क्या कर रही है, वैरायटी आ रही है इतनी सारी। पहेली एंड बूचो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने टच क्यों किया, क्योंकि जो हर एक जो भी वैरायटी है किसकी फैब्रिक की, वो अलग अलग है। तो जब हम उन्हें टच करते हैं ना, तो उनकी जो फील आती है जब टच करके, जो फेल्ट करते हैं, तो वो भी अलग अलग होती है। फाइनली दे बोट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि फैब्रिक नॉट ओनली वी आर यूजिंग टू कवर आवर बॉडी, बट दे फाउंड दैट कि जो बेडशीट हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टेन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, टावल हो गए, इंडस्टर्स हो गए, वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। हर एक चीज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक यूज़ हो रहा है। तो इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स हैं, ठीक है, ये वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आ गई। अब देखो, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं कि नीड क्या पड़ती है। सबसे पहले तो क्या पड़ी हमें, ज़रूरत क्या पड़ी क्लोथ्स की, है ना। तो एंशियंट टाइम से हम देखते आ रहे हैं, हंटर गैदरर्स से पहले क्या करते थे, वो क्लोथ्स कैसे करते थे, पहले अनस्टिच क्लोथ्स वो डालते थे, है ना। तो क्लोथ्स होते क्या हैं, क्लोथ्स आर द थिंग्स वॉन्ट टू कवर आवर बॉडी, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन कल्चर फ्रॉम द क्लोथ्स वॉर्न बाय हिम और हर, राइट। अलग अलग ट्रेडिशंस पर, अलग अलग फेस्टिवल्स पर लोग अलग अलग क्या डालते हैं, क्लोथ्स डालते हैं। इवन जो यूनिफॉर्म होती हैं अलग अलग टाइम पर, समर में अलग, विंटर में अलग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोथ्स हम समर में डालते हैं वो क्या होते हैं, लाइट क्लोथ्स होते हैं। और जब हम विंटर में डालते हैं तो हमें किससे बचना होता है, ठंड से बचना होता है विंटर में। तो उस टाइम पर हम कैसे क्लोथ्स डालते हैं जो हमें ठंड से बचाएं, ऐसे क्लोथ्स जिनमें से एयर पास ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो जितने भी ये वर्क हो रहे हैं किसके द्वारा, क्लोथ्स के द्वारा। उस बेसिस पर क्या होते हैं, वैरायटी होती है क्लोथ्स की, कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्लोथ यूज़ में आ रही हैं। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी ऑल द फैब्रिक्स बट एट अ सिंपल बेसिक लेवल। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स की वैरायटी, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। अब ये जो जितनी भी एक्टिविटी होती है एनसीईआरटी में, ये पढ़नी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमें क्या कराती हैं, जो एक्चुअल कंडीशन होती है सोसाइटी की, उससे रिलेटेड ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमारा ध्यान जाए, ना कि सिर्फ डायरेक्ट रट्टा लगा के हम पढ़ लें कि क्या फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। बट ये हम डेली यूज़ कहाँ कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब टेलरिंग शॉप पे जाने के लिए क्या बोला है, क्योंकि उसके पास जो टेलर होता है उसके पास वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स होते हैं। वो आपको ये बता सकता है कि कौन सा फैब्रिक है। बेशक उसे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, बट वो टच करने जितना तो बता ही सकता है, कि टच करके कि इससे ये कौन सा फैब्रिक है और ये कौन सा फैब्रिक है। अब जो बात आती है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी फर्स्ट। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट अ लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। इफ नो लूज yarns are visible, you can gently pull out with a pin or a needle. You find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarns made of? अब हमने पढ़ा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा फाइबर, फिर हमने पढ़ा फैब्रिक, अब ये यार्न वर्ड आ गया। भाई ये क्या होता है, हिंदी में यार्न का मतलब होता है धागा।
ठीक है। अब इसने बोला कि आप कोई क्लोथ लो और वहाँ से अगर कोई थ्रेड अगर लूज़ हो गया तो उसको बाहर निकाल लो, या अगर नहीं तो वैसे भी आप झटके से उसको खींचेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। और फिर देखो अब उसने क्या बोला है, तो ये जो बाहर निकलता है मतलब जो फैब्रिक है, जो क्लोथ है, वो किसका बना हुआ है, यार्न का। ठीक है। अब यार्न है वो भी अपने आप में एक सिंगल यूनिट नहीं है, यार्न भी किसी चीज़ से बनी हुई है। तो यार्न किस चीज़ से बना हुआ है, यार्न बना हुआ है फाइबर से। और हमें अपनी जो क्लोथ की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट करनी थी, फाइबर से। तो फाइबर होता क्या है, हमने लास्ट क्लास में एक फाइबर पढ़ा था जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, वो होते हैं फाइबर्स। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो थे डाइट्री फाइबर्स। जो अब हम पढ़ रहे हैं वो फाइबर्स डाइट्री फाइबर्स नहीं है। तो टेक आउट यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक के पीस से आप एक यार्न लो, यार्न ऑन द टेबल के ऊपर, प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल के ऊपर उसको रखो। एक एंड को आप प्रेस कर लो और अपने थंब से, और फिर क्या करो, स्क्रैच द अदर एंड को ऐसे स्क्रैच करोगे अलोंग इट्स लेंथ विद यूअर नेल। तो डू यू फाइंड दैट कि यार्न स्प्लिट्स अप, कि आप क्या देखोगे, यार्न है ना वो स्प्लिट अप हो गया इनटू थिन स्ट्रैंड्स। कैसे देखेंगे हम इसको, अगर ये मैंने यार्न लिया है और अगर मैं इसको अपने थंब से प्रेस करती हूँ, फिर यहाँ से स्क्रैच करती हूँ, तो ये जो यार्न है ना ये ऐसे स्प्लिट अप हो जाएगा। ओके। तो ये जो स्प्लिट हुआ है तो ये क्या है इसके, ये जो यार्न के जो ये स्प्लिट हुआ है ये हो गई इसके फाइबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या हो गया, फाइबर। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे कि इस एक्टिविटी में आप देख भी सकते हैं, इसने एक हाथ में पकड़ रखा है फिर स्क्रैच कर रहा है, तो ये देखो यार्न स्प्लिट अप हो गई। ठीक है। तो स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट इसने बोला है यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। जब हम निडल में थ्रेड डालते हैं, मान लो ये हमारी हो गई क्या, निडल। ठीक है। और ये क्या हो गई, आई ऑफ द निडल। जब इसके अंदर हम थ्रेड डालते हैं ना तो बहुत टाइम क्या होता है, कभी कभी जो थ्रेड है ना वो ऐसा होता है और वो डल नहीं पाता है इजीली निडल के अंदर, आई ऑफ द निडल में वो डल नहीं पाता है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड सेपरेटेड इनटू फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। ये जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ना इसी को क्या बोलते हैं, फाइबर। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स। तो पता चल गया फाइबर क्या है, जहाँ से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, दैट इज फाइबर। तो फाइबर क्या है, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। नेक्स्ट, fabrics are made up of yarn and yarns are further made up of fibers. This is an important line. अब ये आते कहाँ से हैं, किसी भी चीज़ के रिसोर्स तो होंगे कि ये फैब्रिक आता कहाँ से है। तो द फाइबर्स ऑफ स्मॉल फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन fibers are classified into two types, natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers are also classified on the basis of sources that are plants and animals. नेचुरल फाइबर सबसे पहले होते क्या हैं, हमें पता चल गया कि एक तो सोर्स क्या है, प्लांट है, एक एनिमल है। फूड के भी यही सोर्स थे और नेचुरल फाइबर्स के भी यही सोर्सेज हैं। वाओ। तो नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं, जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिले, मैन मेड एक्टिविटी से नहीं मिले, जो हमें नेचुरली मिलते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट इसके एग्जाम्पल हैं, बट दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये इनका सोर्स क्या है, प्लांट। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और वूल और सिल्क किसके एग्जाम्पल हैं, एनिमल्स के। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शिप और गोट। तो शिप और गोट से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स के हेयर से भी हमें वूल मिलती है। यॉक एंड कैमल से भी हमें वूल मिलती है। उसके बाद सिल्क फाइबर, नेक्स्ट किसका एग्जाम्पल है, एनिमल्स का, इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वोम। जो एनिमल फाइबर्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस 7th 8th क्लास तब पढ़ेंगे डिटेल में। आप जो 6th क्लास है उसमें हम प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसने बोला है फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं एंशियंट टाइम पे, और उसके बाद भी बहुत टाइम तक नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस जो अवेलेबल थे फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। तो फाइबर्स केमिकल से भी बनाए जाने लगे अब, पहले ऐसा नहीं होता था। नेचुरल फाइबर्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते थे। एंड ओके, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक द वन शोन इन हियर, दीज वर वोन बाय वॉरियर्स। ही वांट्स टू नो इफ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। वो चाहता है कि मुझे बताएं कि किस फाइबर से बने होते हैं, बट ये फाइबर से नहीं बने होते, ये मेटल से बने होते हैं, क्योंकि क्लोथ्स का काम क्या होता है और जो इनका काम होता है वो डिफरेंट होता है। जो इनका काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। ठीक है।
इस वजह से ये मेटल के बने होते हैं और बहुत, क्योंकि मेटल से आर पार नहीं जाते ना। अगर तलवार से कोई युद्ध में चला गया, वॉर में, पहले जो वॉर होते थे, तो वहाँ पे अगर इसके तलवार मार दी तो इससे क्रॉस नहीं कर पाएगी, इसलिए होते हैं ये। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं आपने पढ़ा, जो नेचुरल फाइबर्स थे उसके बाद हमने पढ़ा मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। जो केमिकल को यूज़ करके जो सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। और बहुत बार आपने देखा होगा कुछ मटेरियल आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सिंथेटिक भी है और ये नेचुरल भी है, तो वो कौन से होते हैं, सेमी सिंथेटिक और मिक्स्ड फाइबर भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो तो नेचुरल होता है, बट उसको क्या केमिकल के साथ प्रोसेस्ड करके जो फाइबर बनता है वो होता है सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हमने क्या पढ़ लिया कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, फाइबर होता क्या है, कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कॉटन से। कॉटन में क्या आता है, ये सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पूछता है, हैव यू एवर मेड, क्या आपने विक्स बनाई है ऑयल लैम्प्स के लिए। आपने एंशियंट टाइम में या मूवीज़ में देखा होगा, लैम्प्स अब तो इतने यूज़ नहीं होते, वैसे अब यूज़ भी होते हैं तो लाइट वाले लैम्प यूज़ होते हैं, राइट। बट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स, आप क्या करते हैं। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो गुड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। जो सिल्क कॉटन होती है वो भी यूज़ होती है क्या, फिल करने के लिए, जो मैट्रेसेस बनाते हैं या जो रजाई होती हैं, जो पिलोज, जो तकिया होते हैं ना, उनमें भरने के लिए, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। तो कुछ कॉटन वूल को आप बाहर निकालिए और उसमें देखिए, उसके किनारों को देखिए आप कि आपको क्या लग रहा है कि जो स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, क्या वो कॉटन फाइबर्स के बने हुए हैं, राइट। फाइबर्स आप पढ़ चुके हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब ये जो कॉटन वूल जिसकी हम इतनी देर से बात करें वो आती कहाँ से है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये फील्ड्स में उगाई जाती है। हमने पढ़ा था कि कॉटन किसका एग्जाम्पल है, प्लांट फाइबर का। तो कॉटन के जो प्लांट्स हैं आपने देखे भी होंगे ना कॉटन के फील्ड्स, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोयल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम को अगर हम अप्रोच करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंड वार्म क्लाइमेट, ये कंडीशंस, वहाँ का क्लाइमेट कैसी होना चाहिए, वहाँ की सोयल कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ का वेदर और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और रेनफॉल ज़्यादा नीड नहीं होती इसको, 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ब्लैक सोयल, क्यों ब्लैक सोयल, अब रेनफॉल भी कम चाहिए और ब्लैक सोयल, तो मतलब ब्लैक सोयल के पास कोई क्वालिटी है। तो ब्लैक सोयल हैज़ द एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर एंड इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन प्लांट। कैन यू नेम some states of our country where cotton is grown? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। अब ब्लैक सोयल हमें कहाँ पर मिलती है, डेक्कन प्लेच्यूज़ में मिलती है। क्यों, क्योंकि जो ब्लैक सोयल का ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, वोल्केनोज से, ठीक है। वोल्केनो से जो लावा निकलता है वहाँ से हमें क्या मिलती है, ब्लैक सोयल, ओके। तो अब कुछ स्टेट्स तो हमने देख ली। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, कुछ कंट्रीज़ की बात करूँ, तो कॉटन इज़ ग्रोन इन एबेंडेंस इन चाइना, पार्ट्स ऑफ यूएसए, ब्राज़ील, इजिप्ट कॉटन के बारे में सुना है, मेक्सिको, सूडान, तुर्की एंड इंडिया, ठीक है। और स्टेट्स तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब हमें क्या पढ़ना है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बोल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। अब फ्रूट यहाँ से एग्जामिनर पकड़ता है क्या, इसने बात की द फ्रूट्स, मतलब कि जो कॉटन हमें मिल रही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या कि जो होल प्लांट है वो यूज़फुल होता है, बट हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट प्लांट का हमारे लिए यूज़फुल है। तो जो कॉटन बोल्स है वो क्या है, उसके फ्रूट से मिल रही हैं हमें, ओके। तो कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, जो कॉटन बोल्स हैं वो लेमन के साइज़ की होती है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बर्स्ट ओपन, ये फट जाती हैं, एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, ठीक है। ये सीड है, अब इसको निकालेंगे ना कॉटन को, तो इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, ठीक है। तो सीड्स को कॉटन फाइबर कवर किया होता है। हैव यू एवर, देखो पहले ये फील्ड देखो, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स दिख रहा है, कभी आपने देखा है सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, अभी हमने नीचे देखा, इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ऐसा लगता है जैसे स्नो ने कवर कर रखा है इस फील्ड को। फ्रॉम दीज बोल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हैंड से निकालते हैं, इस बोल को लेते हैं फिर हैंड से है ना कॉटन निकालते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, फिर क्या करते हैं, उसको लिटरली कॉम्ब करते हैं, जैसे किसी के सिर में जुएं हो जाती है तो उसको कॉम्ब से सेपरेट आउट करते हैं ना, कॉम्ब से निकालते हैं, ठीक है। बहुत पतला जो वो कंघी होती है उससे निकालते हैं।
तो फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, ऐसे ही इससे कॉटन से सीड्स सेपरेट किए जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होती है? सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज गिनिंग ऑफ कॉटन, जब हम कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। ट्रेडिशनली सब कुछ हाथ से होता था, अब मशीन्स यूज़ होने लग गई हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हर काम मशीन से हो जाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिनिंग ऑफ कॉटन, आपको दिख ही गया होगा, ऐसे कॉम्बिंग से क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम जूट के बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था द फ्रूट्स, ये फ्रूट है, और जूट के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, जूट कहाँ से मिल रहा है हमें, स्टेम से। उसको इतना ज़्यादा पकने में उसका फ्रूट बनने नहीं देते ये जूट का, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वहाँ पे हमने देखा कि रेन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हमें रेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेनी सीजन में मतलब इसको प्लेंटी ऑफ रेन चाहिए। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, ठीक है, गंगा बेसिन से हमें मिलती है 85% ऑफ जूट। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड, कब काटा जाता है, जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी क्या चाहिए, स्टेम। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कट करने के बाद द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, आपने देखा होगा। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। उसके बाद क्या होती है, जो स्टेम्स है वो क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, रोट, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब स्टेम्स रोट हो जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेटिंग, ठीक है। जिससे क्या होते हैं, टिश्यू क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और इजीली हम फाइबर को सेपरेट कर लेते हैं। देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेटिंग। ये आपको जूट का प्लांट दिख रहा होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सिर्फ कितना, हम पढ़ेंगे यार्न की फॉर्मेशन तक। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसके बारे में, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा बचेगा उसके बारे में। तो फैब्रिक, अब हमने फाइबर तो मिल गया, ठीक है, हमने फाइबर सेपरेट आउट कर लिए जूट से भी, कॉटन से भी। अब फाइबर के बाद जो सेकंड स्टेप क्या था, यार्न। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। यार्न बनाना पड़ेगा, और ये कैसे होगा, तो ये होगा स्पिनिंग, स्पिनिंग के थ्रू, स्पिनिंग कॉटन यार्न। ये एक्टिविटी दे रखी है पूरी, कैसे आप स्पिन कर सकते हो हाथ से भी। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिन सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ अदर हैंड, ठीक है। आप एक हाथ में क्या ले लीजिए, कॉटन को होल्ड करिए, एक हाथ में कॉटन को होल्ड करिए, और क्या करते हैं, इसको स्पिन करते करते है ना, ऐसे स्पिन करके करते करते और ट्विस्ट करते करते इसको यहाँ से क्या करिए, इसको खींचिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, थ्रेड। जैसे कि ये बंदा आप निकाल रहा है, ठीक है। स्पिनर देखे होंगे ना, जो क्या क्रिकेट में आपने, वैसे ही ऐसी स्पिनिंग होती है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, ये वाला तो क्या। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट, पुलिंग आउट, अभी जो मैंने समझाया कि क्या करो, उसको पुलिंग आउट करो वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। उसको बाहर निकालो और साथ साथ उसको ट्विस्ट भी करते रहो। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो इससे यार्न बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम एग्जाम्पल तो याद होने ही चाहिए। सबसे जो बेसिक थिंग है वो है कॉन्सेप्ट। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हमारा क्लास एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है, तो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। अब क्या होता है, जब हम निकालते हैं ना फाइबर्स को, पुल करते हैं, उसके बाद हम ट्विस्ट करते हैं, जिससे क्या होते हैं ना, एक से ज़्यादा फाइबर क्या कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, यार्न, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, जो यूज़ करते थे पहले, ऑल्सो कॉल्ड टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, इस पिक्चर में। और चरखा कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये तो हमें पता है, महात्मा गांधी से, एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। तो महात्मा गांधी से चरखा कितना पॉपुलर है ये तो बात हमें पता है। ही इनकरेज्ड पीपल टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पून यार्न, डिस्कार्टेड द यूज ऑफ क्लोथ्स मेड इन ब्रिटेन। Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics.
ठीक है। पहले तो स्पिनिंग अगर हम लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मशीन्स का यूज़ होता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब यहाँ पर देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि महात्मा गांधी ने यूज़ किया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इम्पोर्ट कर लेते थे कॉटन को अपने वहाँ पर ब्रिटेन में, और फिर क्या करते थे, जो क्लोथ्स है ना उनको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में। सस्ते दामों में ली कॉटन और फिर क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर दिया। और जो अपने यहाँ पे जो हैंडमेड, अब एक चीज़ मशीन से बन रही है, एक टाइम पे उतने बन रहे हैं, हैंडमेड मतलब कितना ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं लोगों के, तो वो क्या चीज़ थी, तो वो लोगों को क्या लगती थी कि भाई इसके ये ज़्यादा कॉस्टली है हैंडमेड चीज़, और लोग क्या करते थे फिर जो ब्रिटेन वाली जो उससे कम कॉस्टली होती थी, ऑब्वियसली वो मशीन से बनी है तो उसको यूज़ करते थे ऐसा। और गांधी जी ने फिर क्या किया, क्योंकि इससे हमारी जो इकोनॉमी थी वो डाउन हो रही है, ठीक है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और जो अपने यहाँ की जो है वो कुछ चल नहीं रहा है। जो पहले जो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती जा रही है लोगों की, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल वर्क है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट